दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल में बुधवार को विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई। सुबह से ही कारखानों, वर्कशॉप, दुकानों और घरों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही थी। श्रद्धालुओं ने कार्यस्थलों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। विश्वकर्मा पूजा की यह तस्वीर है बिहार सरकार के मंत्री सह नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी के दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड तेल मिल प्रांगण में। काफी हर्षोल्लास वातावरण में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। हम आपको जानकारी दे दें कि पूजा के अवसर पर मशीनों और औजारों की विशेष आरती की गई और लोगों ने प्रसाद का ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और पूजा स्थलों पर पहुंचे। पूजा के बाद भंडारा और सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा का पूजनोत्सव है और हमारे यहाँ 50 साल से ऊपर से बाबा विश्वकर्मा की पूजा होती है। जो भी श्रमिक भाई हैं, कर्मकार भाई हैं, वो सभी लोग बाबा विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और बाबा विश्वकर्मा उनको आशीर्वाद देते हैं। आज नव भारत के विश्वकर्मा और जो देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं और जो समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज 75वां जन्मदिन है। इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। आज रक्तदान हो रहा है, आज स्वास्थ्य विभाग का बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। वो आगे बढ़े और उनका जो मन में जो है भारत माता विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे और देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। जरूर उनकी मंगल कामना भगवान विश्वकर्मा पूरी करे। उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बिहार सरकार के मंत्री भी, आप पूरा बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज बाबा विश्वकर्मा की पूजा है। बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद बिहार पर है, मिथिला पर है। जिस तरह बिहार और मिथिला दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करके पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः NDA की सरकार बने, यही और बिहार ऐसे प्रगति की राह पर चले, यही बाबा विश्वकर्मा से हमारा आग्रह करते हैं। आपसे अभी पूजा हो रहा है, भारी संख्या में लोग आगे। हाँ, भारी संख्या में। मैंने कहा ना, 50 साल से ऊपर से मेरे यहाँ बाबा विश्वकर्मा की पूजा हो रही है। हजारों हजार लोग पूरे जिले और मिथिला से आते हैं और यहाँ बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। भाजपा के द्वारा जीते हम क्या कुछ उद्देश्य? कैंपेन शुरुआत किया गया है। कल ही 16 तारीख को बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी और कई मंत्रीगण ने गांधी मैदान से जीतेंगे हम कैंपेन की शुरुआत की गई है। प्रत्येक विधानसभा में वो गाड़ी घूमेगी और जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उस पर फिल्म भी दिखाएगी, प्रधानमंत्री जी के जीवन पर फिल्म दिखाएगी और पूरे बिहार में वो जीतेंगे हम, जरूर जीतेंगे हम, यह कैंपेन की शुरुआत है। बुधवार को पूरे देश भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इसी क्रम में दरभंगा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री सह नगर विधायक संजय सरावगी के निवास स्थल प्रांगण में भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर 75 किलो का विशाल लड्डू प्रधानमंत्री के चित्र पर को मंत्री संजय सरावगी ने खिलाया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मोहसाना जिले के वडनगर में हुआ। बचपन से ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र मोदी ने अपने संघर्ष और मेहनत से राजनीति की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में संगठित होकर उभरते नेता बने। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के बनने के बाद विकास की नई परिभाषा गढ़ी। 2014 में भारी बहुमत के साथ भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और 2019 में दोबारा प्रचंड जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई, जिन्होंने आमजन के जीवन को सीधा प्रभावित किया। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए है। विश्व के
नंबर 1 देश में भारत को बनाना चाहते हैं, भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं। आज उनका 75वां जन्मदिन है और आज सेवा सप्ताह के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरा देश इसको मना रहा है। सुबह से ही रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं और एक दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी थकते नहीं है। आज भी वो मध्य प्रदेश जाकर स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। आज दरभंगा समेत पूरे देश में आज से स्वास्थ्य शिविर लगा है। प्रत्येक वर्ष के भांति आज भी जन्मदिन समारोह मनाया जा रहा है। आज बाबा विश्वकर्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनका भी आज पूजनोत्सव है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के नवनिर्माण के विश्वकर्मा है। आज हम लोग इसके समारोह में, जन्मदिन समारोह पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही उनको शक्ति मिलती रहे और भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो जरूर उनको ईश्वर इतनी शक्ति दे। फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना। 75 किलो लड्डू का ये लड्डू बनाकर और उनका मुंह मीठा हम लोगों ने कराया और दिव्यांगों को, बाकी सब लोगों को भी हम लोग मुंह मीठा कराते हैं। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस 75वें जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जुग जुग जियो, नरेंद्र मोदी जुग जुग जियो, बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा समाहरणालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा वस्त्र अनुदान योजना का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश को लाइव दिखाया गया। वस्त्र अनुदान योजना अंतर्गत निबंधित निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में 5,000 रूपये की धनराशि सीधे अंतरण डीबीटी के माध्यम भेजी गई। पूर्व में श्रमिकों को वार्षिक 2,500 की राशि दी जाती थी, जिसे अब दुगना कर 5,000 रूपये की राशि श्रमिकों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री के द्वारा खातों में स्थानांतरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण श्रमिकों को कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए श्रमिकों के भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत करने का संदेश दिया। इस मौके पर कौशल कुमार जिलाधिकारी दरभंगा ने श्रमिकों को सम्मानित करते हुए कहा कि बिहार के विकास में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। यह राशि प्रत्येक वर्ष श्रमिकों को दिया जाता है। श्रमिकों के उत्थान और कल्याण के लिए बिहार सरकार ने नित्य नई नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। शिविर लगाकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के छूटे हुए श्रमिकों को निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे। वस्त्र अनुदान योजना में दुगनी राशि पाकर उपस्थित सभी श्रमिक वर्ग काफी खुश हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति अधिकारी, उप निदेशक जनसंपर्क, उप श्रम आयुक्त, श्रम अधीक्षक और जिले के चयनित विभिन्न प्रखंडों से आए हुए निर्माण श्रमिकों, विभिन्न श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि, प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक उपस्थित हुए। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बिहार श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा जितने भी निबंधित श्रमिक हैं जो हमारे पोर्टल पर निबंधित हैं, उनको आज वस्त्र आदि के अनुदान के तहत सभी के खाते में 5,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की गई है। बिहार के 16 लाख श्रमिक है, हमारे जिले के भी कुछ श्रमिक हैं जिसको निबंधित किया है, उनको ट्रांसफर किया गया है। तो एक बहुत अच्छा है कि ये नीति है, इसके तहत उनको जो 16 तरह की योजना का लाभ दिया है तो उसमें एक लाभ ये है और इसके लाभान्वित किया गया। थैंक यू। अभी टू वे कम्युनिकेशन होना है लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पाया। कुछ श्रमिकों से माननीय मुख्यमंत्री जी
हम बातचीत भी करते हैं, लेकिन लगता है उनका समय का अभाव था इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन आप लोग आज विश्वकर्मा पूजा के दिन भी आप लोग अब समय पे यहाँ पे आए, इसके लिए जिला प्रशासन आपको धन्यवाद देता है और आपके प्रति आभार प्रकट करता है। इसके तहत पहले 2500 रुपये मिलता था, इसको बढ़ा के 5000 किया गया है और 5000 की राशि बिहार राज्य के सभी 16 लाख श्रमिक जो निबंधित है उनके खाते में स्थानांतरित हुई है। हम समझते हैं कि आप सभी निबंधित श्रमिक है ना सब लोग, तो आपके खाते में 5,000 का क्षमता आ भी गया होगा या फिर आ जाएगा। इसका जिस पर्पज़ के लिए दिया गया उस पर्पज़ के लिए आप प्रयोग करेंगे और आपके बिहार के विकास करने में आप लोगों की महत्वपूर्ण योग भूमिका है, क्योंकि आप वीडियो में देखिए श्रमिकों के बिना किसी भी तरह का निर्माण कार्य संभव नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके प्रति आभार प्रकट किया है और बिहार के विकास में जो आपकी भूमिका है उसको उन्होंने सराहा है, उसको किया है अपना। तो आज आपके खाते में गया है तो आप लोग इसको यूज कीजिएगा और ये तो हर साल आता है ना। ग्राम पंचायत डीलाही हनुमान नगर प्रखंड से बिलोंग करते हैं और मैं एक राजमिस्त्री हूँ और मुझे जो है पितृत्व लाभ जो है 6,000 रुपया की राशि मुझे मिला है। उसके बाद साइकिल योजना का भी लाभ मिला है और मेरी पत्नी जो कि मातृत्व योजना का लाभ उनको भी मिला है। मेरी भतीजी जो है उनका भी सबसे ऑनलाइन करवा के उनको 50,000 रुपया शादी विवाह वाला जो है उनको भी पैसा मिला है। बहुत हम इससे बहुत खुश हैं और अभी जो योजना में पोशाक की राशि वस्त्र की राशि जो होता है वो जो सरकार जो है 2500 के बदला 5,000 किए हैं उससे हम काफ़ी खुश हैं और हम सभी लेबर लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि राशि का भी पैसा बढ़ा दिया गया है और ऑन द स्पॉट शाम तक लग रहा है पैसा भी भेजे हैं तो आ ही जाएगा। तो उससे हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं सर से भी और इसी पर हम अपना बात खत्म करेंगे। है घर बासुदेपुर 13 नंबर वार्ड से और हमको पड़ा हुआ भूस्कोल हुआ जिला दरभंगा हुआ और 6 साल से इसका इंतजार हुआ तो खुशी है। 2-3 मरतबे पैसा मिल चुका और 5,000 दिए हैं तो हम बहुत खुशी है और धन्यवाद देते हैं। और बच्चा के लिए 5,000 रुपया है, दुर्गा पूजा आ गया उसे बहुत खुशी है और वस्त्र खरीदने के लिए सरकार दे दिया और इसका जो है ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसको धन्यवाद दे रहा है? नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहा है कि गरीबों के दोबारा पैसा सहायता करने के लिए देने हैं और जो जिसका नाम भी नहीं है उसका नाम भी आ गया तो और धन्यवाद देते हैं ना नीतीश कुमार को। घर गंगवाड़ा पोस्ट सारा मानपुर जिला दरभंगा और हम लोग शादी किए थे बेटी को, उसमें हमको नीतीश कुमार जी ने 50,000 रुपया दिए। उस पैसे से हम लोग खुश हैं। मेरा बाल बच्चा को बेटी को छात्रवृत्ति में हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, उनको लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। आज कितना मिला? आज मिला है 5,000 रुपया लेबर योजना पर कपड़ा के लिए वस्त्र के लिए, उसको लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं। इसको लेकर कब से इंतजार आप लोग कर रहे थे? 6 साल से हम लोग इंतजार करते थे, वो चीज ने आज हमको दिए हैं, बहुत खुश है हम लोग। तो क्या जो पैसा जिस चीज के लिए मिला है वो उस चीज में खर्चा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, वस्त्र के लिए मिले हैं, दुर्गा पूजा के लिए लाभ मिले हैं, करेंगे। नाम रोशन बेगम, घर गंगवाड़ा, पोस्ट सारा मोहनपुर, जिला दरभंगा और हम लोग जो है से लेबर क्लास का आदमी है और जुआर भट्टा का काम कर रहे हैं और आज जो मिला है 5,000 रुपया बस योजना का, उससे हम लोग बहुत खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कुछ करेंगे जो मिला है आपको राशि, उसको लेकर? राशि मिला 5,000 रुपया, आज किस उपयोग में लाएंगे? वस्त्र खरीदेंगे बाल बच्चा मिल के, वस्त्र यूज करेंगे। कितनी उत्साह इसको लेकर? हाँ? कितनी खुशी है इसको बहुत लेकर? खुश है सब। कहाँ से आए आप? गंगवाड़ा से।
नाम क्या हुआ? रोशन बेगम। अच्छा, ये पैसा किस लिए मिला है? वस्त्र खरीदने के लिए मिला सर। कपड़ा 2,500 से 500 मिला, खुश है ना? हाँ, बहुत खुश है। मुख्यमंत्री जी को क्या कहिएगा? बहुत धन्यवाद देंगे। किसको? एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का दरभंगा में आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अवसर पर जदयू के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सहित एनडीए के कई नेताओं सहित भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। दरभंगा शहर के लहरेसर स्थित धरना स्थल मैदान में बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण ने की। संचालन जदयू के बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष राम नरेश भगत ने किया। उन्होंने आरक्षण दिया पंचायत में, जब से अति पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण दिया, इससे पहले भी सरकार थी। और जब ये सीट गया तो मुख्यमंत्री जी को चिंता थी कि मदन सहनी जी का क्या होगा। इनको फोन किए कि आपको गौरव में जाकर के चुनाव लड़ना है। अलायंस चलाना मजबूरी थी, लेकिन इनको गौरव में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने चुनाव लड़ाया। आप जानते हैं कि 15 से 20 ये बिहार सरकार के मंत्री भी रहे, लेकिन गौरव विधानसभा इनको ये क्षेत्र छोड़वा दिया। आरजेडी के लोगों ने क्षेत्र छोड़वा दिया था जो इनका घर था। लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं जो पार्टी में साथी है। और आज हम लोगों को भेजा है, जितने लोग आपके बीच में आए हुए हैं, सब लोग मदन सहनी जी के लिए आए हुए हैं। 2025 में जो चुनाव लड़ेंगे यहां से, ये पूरे के पूरे एनडीए के लोग, इनको इतनी बड़ी संख्या से यहां हम लोग जिताएंगे। और फिर सरकार जब बनेगा तो सरकार में तो है ही, इनका तो अधिकार ही है। तो मैं तो एक ही तो निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। कभी एनडीए का विधानसभा सम्मेलन नहीं होता था, आप ध्यान करके देखिएगा। 243 सीट पर एनडीए का सम्मेलन हो रहा है। ये कोई जदयू के प्रत्याशी नहीं होंगे। पूरे 243 सीट पर इस बार तय हुआ है, जो भी प्रत्याशी होंगे वो एनडीए के प्रत्याशी होंगे, किसी एक पार्टी के नहीं होंगे। इसीलिए सम्मेलन किया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, 2 बजट, कल ही उन्होंने राष्ट्रीय मखाना का बोर्ड का शुरुआत किया पूर्णिया के उसी मीटिंग से। अब मखाना तो पहले भी ऐसा तो एहन तो नहीं छे जे मखाना कहे छे तो क्या आदमी कहे छे मखाना कहे छे, मखान छे मखान। तो मखान जे छे मिथिलामे ई तो आइ से नहीं है, हमर सबके साबिके से होय छे ने भाई, पूर्वजे के समय से होय छे ना। तो आइ तक मखान के लेल किया कोनो सरकार काज नहीं केलकै? कोनो सरकार काज केलकै मखान के लेल? ठीक से लोग को बुझलो नहीं छले देश दुनिया में मखान कतौ होय छै। जहिया से ई घोषणा भले जे मखान बोर्ड बनते, ओहि दिन से लोग बुझलकै कि नहीं ई तो मिथिला में होय छै। ई तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, उत्तर बिहार का ई पूरा एरिया में मखान होय छै। मखान बोर्ड से की हेतै? खाली बोर्ड का हल्ला होय छै, ऐसे फायदा की हेतै मखान बोर्ड बनला से? सबसे पहिल बिहार में एकोटा बोर्ड नहीं छलै भारत सरकार का। जैसे कॉफी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, चाय के लिए बोर्ड है, बनल छे देश में। उसी लिए भारत सरकार ने पहली बार बिहार में मखाना बोर्ड दिया। मखाना बोर्ड देने का मतलब कि उसका जो पैकेजिंग होगा, जो पैकेट बनते, ओकर जे उपजा हेतै, ओकर जे बिया हेतै, ओकर जे टेक्नोलॉजी हेतै, एखन तऽ लोग हाथे से फोड़ै छै। आ जहन लोग हाथ देखै छै तऽ हाथ का की हाल रहै छै? वो मखान फोड़े का सिस्टम, ई सारा नया टेक्नोलॉजी आबि जेतै ओहिमे। आ हम देखै छियै, पहले तो होइ छलै पोखरि में मखान, आब हम देखै छियै लोग खेतों में मखान का खेती करना शुरू कर दिलकै। जहिया और बरार में भी हम लोग एक सप्ताह के अंदर उसका शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। डांग में भी हम लोग साहनी टोला में पुल देने का काम किए हैं। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, इस बार मेरा जो काम है आपके नजर के सामने है। हम लोगों ने पुस्तक आपके सामने में प्रस्तुत कर दिया है। हम आपके सामने में जो 5 साल काम किए हैं उसका हम लोग आपसे मुआवजा मांगने के लिए आए हैं। और हम लोग को भरोसा है
कि आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ मन बना करके आए हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए। और इतना ही नहीं, हम लोग निश्चित रूप से यह कह रहे हैं कि इतना वोट से नहीं, हम लोग तो लगातार थोड़ा वोट से जीते हैं। और थोड़ा वोट से जीतते हैं तो उसमें भी हमको डर लगा रहता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो अगली बार हमको इन लोग से वोट नहीं मिलेगा। लेकिन आपने जिनको ज्यादा वोट से जिताने का काम किया उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम तो आज दावे से कहते हैं कि हम 15 पुल बनाए। जो 5 साल बीच में रहा एक भी पुल नहीं बनाने का काम किया, एक भी स्कूल बनाने का काम नहीं किया, एक भी सड़क बनाने का काम नहीं किया। आज अगर 4 सड़क बहादुरपुर विधानसभा में फंसा हुआ है तो यह पिछला विधायक के कारण फंसा हुआ है। चाहे वो अब्बा की राशि मिलने जा रहा है, जो 2 लाख की राशि मिलने जा रहा है, उसका भी लाभ आप जीविका दीदी से मिल करके कीजिए। और इतना जरूर कहेंगे जीविका दीदी को कि दरभंगा जिला में आपको जीविका दीदी के लिए रेस्टोरेंट भी बनने जा रहा है। उस रेस्टोरेंट का भी संचालन जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। आज जिस तरह से डीएमसीएच में जितने भी हमारे रोगी हैं उनको भोजन कराने का जिम्मेवारी जीविका दीदी को मिला है, उसी तरह रेस्टोरेंट का भी संचालन जीविका दीदी के द्वारा किया जाएगा। हम लोगों ने भी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं उनको 52 लाख बच्चों का 1 लाख मीटर से ज्यादा कपड़ा सीने का काम हम लोगों ने जीविका दीदी को देने का काम किया है। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। हमको तो बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हम बोलेंगे नहीं। आप सभी को हम लोग प्रणाम करते हैं और अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 40 साल बाद अब सरकार प्रारंभ भेल है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहा कि उत्तर बिहार में एम्स का निर्माण है और हम बहादुरपुर के जनता के कहा चाहे हमरा आशीर्वाद देकर सांसद बनेलो है। पिछले बेर 60,000 मत से हमरा जीतेलो, एहि बेर 40,000 मत से जीतेलो। हम बाकी ले रखो बहादुरपुर विधानसभा में लगभग 2,000 करोड़ के देशक यशस्वी प्रधानमंत्री का और शिलान्यास करे लो। अब उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी जब तक सृष्टि रहा इलाज हेते आए बहादुरपुर विधानसभा में हम जमीन रजिस्ट्री करे का IT पार्क का निर्माण करने लो। आज लहरिया सराय में लोग और अभी हजारों लाखों लोग यही पार भर रहा है। और दरभंगा शहर में 8 ओवर ब्रिज, चाहे 15 सराय का ओवर ब्रिज हो, चाहे छठी गुमती का ओवर ब्रिज हो, यहाँ के बीच में बन रहा है। आज हम बताना चाहे थे दरभंगा में एयरपोर्ट की बात करो, तारामंडल की बात करो, 3600 करोड़ के लागत से आज दरभंगा में लाखों लोग के गैस लाइन पाइप के कनेक्शन घटल। वो दिन दूर रहे ये बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक घर के गैस पाइप लाइन हम पहुंचाने में लागल थी, जल्दी ये बनल। और दरभंगा को एम्स देने का काम किया। बिहार देश का दूसरा राज्य है जहां 2 एम्स हुआ है। तो आजकल दरभंगा की चर्चा देश ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में दरभंगा की चर्चाएं चल रही है। क्या चर्चाएं चल रही है? एक तरफ दरभंगा का विकास, दूसरी तरफ बदनामी। ये बदनामी क्या है? जहां देश का दूसरा एम्स दरभंगा को मिलता है, वहीं दरभंगा में देने वाले नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी जाती है। दूसरा विकास का बड़ा पैमाना। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बिहार में पहला उन्होंने एयरपोर्ट देने का काम किया। हम लोग भी मांग करते थे पूर्णिया पहले खुल जाए, सहरसा में खुल जाए, लेकिन उन्होंने दरभंगा को एयरपोर्ट देने का काम किया। एक तरफ विकास और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी की गाली देने का काम किया दरभंगा के लोगों ने। आपको जवाब देना है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो बिहार का सबसे पहला एक्सप्रेस वे दरभंगा से शुरू हुआ और बोध गया से आमस तक जाएगी।
ये काम माननीय प्रधानमंत्री किए हैं और दरभंगा में प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का काम किया। दूसरी तरफ जितने मखाना के किसान हैं यहाँ पर, हम लोग भी मांग करते थे कि सहरसा में मखाना बोर्ड बने, सुपौल में मखाना बोर्ड बने, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने दरभंगा को मखाना बोर्ड देने का काम किया। और गाली किसको दिया गया? दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया। ऐसे सैकड़ों विकास के काम हैं, हम गिनाना शुरू करेंगे, दिन बीत जाएगा, विकास का गिनती खत्म नहीं होगा। जितनी माँ बहनें बैठी हुई है, एक एक घर में 5-5 किलो अनाज भेजने का कौन काम किया? नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। लेकिन गाली दरभंगा में नरेंद्र मोदी के मां को दिया गया। हम दरभंगा वासियों से आग्रह करने आए हैं कि इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा के बोलिए, जवाब देंगे ना? ये जवाब लाठी डंडा से नहीं देना है, ये जवाब मदन सहनी जी को विधानसभा भेज के अपने वोट के चोट से देना है, अपने वोट के चोट से देना है। मदन श्रम कल्याण दिवस का आयोजन उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। शिविर में उपस्थित अतिथियों का स्वागत राकेश रंजन उप श्रमायुक्त दरभंगा के द्वारा किया गया और अपने स्वागत भाषण में दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों से आए हुए महिला एवं पुरुष श्रमिकों का स्वागत करते हुए यह अनुरोध किया कि सभी लोगों को इस ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों से अवगत कराने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उप श्रमायुक्त द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियम और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस जानकारी को अपने पंचायत क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें और अपने पंचायत से कम 100 लोगों को अपने स्तर से योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करें ताकि इस 1 दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य पूरा हो सके। उप श्रमायुक्त दरभंगा के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर जो 69 अनुसूचित नियोजन और अन्य नियोजनों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सामान्य अनुसूचित नियोजन में अकुशल कामगार के लिए 424 रूपये प्रतिदिन प्रति घंटे के लिए निर्धारित की गई है, जबकि अर्ध कुशल कामगार के लिए यह दर 440 रूपये है और कुशल कामगार के लिए 536 है। अति कुशल कामगार के लिए 654 रूपये प्रतिदिन है, जबकि पर्यवेक्षकीय और लिपिकीय कार्य के लिए यह दर 12,112 रूपये प्रति माह है। अवसर पर अम्बेडकर सभागार में आयोजित इस 1 दिवसीय कार्यशाला में मैं दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों के अलग अलग पंचायतों से आए हुए हमारे सभी श्रमिक माताएं, बहनें, भाई, बंधु, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बरसात का और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप लोग समय से उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा पूजा है और विश्वकर्मा की प्रतिमूर्ति आप लोग हैं। ये जहां हम लोग बैठे हैं जिस सभागार में, ये सब आपके बनाए हुए महल हैं, आपके बनाए हुए सड़क हैं, रोड हैं, भवन हैं, बिल्डिंगें हैं। जो बड़े बड़े निर्माण कार्य हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ निर्माण श्रमिकों के द्वारा किए गए हैं। तो आप सभी लोगों को आज विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और आप लोगों का हम सब के, मैं न सिर्फ एज ए पदाधिकारी, एक समान नागरिक होने के नाते भी आप सभी लोगों का दिल से आभार है, बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से जो कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से दरभंगा जिले के, बिहार के और भारत के विकास में निश्चित रूप से बहुत ही सहयोगी है। मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए हमारे जिला के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आईसी की तरफ से जो विभिन्न योजनाएं हैं उससे आच्छादित कराने का कार्य किया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं अधिकारी विभिन्न प्रखंडों के हैं जो कल से ही लगातार लगे हुए हैं। भाई, बंधु, माताएं, बहनें, ये जो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जो योजनाएं चलती हैं, जिसमें आज एक जो योजना थी वस्त्र सहायता योजना, जिसके तहत पहली बार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा जितने भी निर्माण श्रमिक निबंधित हैं उन सभी को वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 5,000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी डीबीटी के माध्यम से
पटना से सभी के खाते में अंतरित कर दी है। जितने लोग निबंधित हैं, इस दरभंगा जिले में भी लगभग 90,000 निर्माण श्रमिकों का निबंधन हो चुका है और ये सभी ऑनलाइन निबंधित हैं और ऑनलाइन आप सबका डेटा उपलब्ध है। तो जिनकी भी सदस्यता 1 साल की हो गई होगी और जिनकी सदस्यता आज के डेट में जीवित होगी, आप सभी के खाते में ये 5,000 रुपए की वस्त्र सहायता की योजना की राशि वो चली जाएगी। तो श्रम संसाधन विभाग और जो बिहार सरकार है वो लगातार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर ये श्रम कल्याण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आप सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए, आपकी गरिमा का एहसास दिलाने के लिए और हमारी जो आधी आबादी है, मजबूत आबादी जो रिप्रेजेंट करती है, जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर उनको जगह दिया, आप देख सकते हैं और कितने अच्छे से इन्होंने अपनी बातों को रखा। इनकी बातें न सिर्फ यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि पूरे भारत में, पूरे बिहार में, पूरे विश्व में जहां भी लोग सोशल मीडिया से देख पाएंगे, इनकी बातें पहुंचेंगी कि दरभंगा जिले के गंगवारा, सारा मोहनपुर, दरभंगा सदर, बहादुरपुर की रहने वाली महिलाएं जो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं, निर्माण श्रमिक के रूप में मतलब वो मनरेगा में किसी कार्य से जुड़ी हैं, ईंट भट्टों में ईंट निर्माण का कार्य कर रही हैं, सड़क भवन पुल बनाने में रेजा के रूप में कार्यरत हैं, या हमारे जो श्रमिक भाई लोग आए हुए हैं, राज मिस्त्री का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, बिजली मिस्त्री का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं, मनरेगा या ईंट भट्टों में काम करते हैं। आप सभी लोगों के लिए ये बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड के द्वारा 16 तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। हम लोग विस्तार से उसके बारे में बताएंगे और सभी लोगों को ये लाभ लगातार मिल रहा है, न सिर्फ दरभंगा में, पूरे बिहार में। योजनाओं को यदि एक एक करके बताऊं मैं, तो जन्म से लेकर और एक व्यक्ति के मृत्यु तक और मृत्यु के पश्चात भी उनके परिवार को लाभ मिलता है। क्योंकि यह योजना बहुत अच्छी है। मेरे कुछ पदाधिकारी लोग, कई यूनियन के कर्मी आए हुए और श्रमिक खुद आए हुए हैं बहुत सारे। एक बार आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि योजना जो शुरू होती है, जन्म से यदि एक निर्माण श्रमिक का लेबर कार्ड बनता है, निबंधन होता है, तो 1 साल के बाद, निबंधन के 1 साल के बाद जब उनके पहले और दूसरे बच्चे का जन्म होता है, तो एक पुरुष को पितृत्व लाभ के रूप में 6-6 हजार रुपए मिलते हैं 2 बच्चों के लिए, पहले 2 बच्चों के लिए, पहला और दूसरा। एक महिला को 90 दिन की मजदूरी दी जाती है मातृत्व लाभ के रूप में। आज के डेट में मजदूरी अकुशल कामगार की 424 रुपए प्रतिदिन है, तो 90 से गुना करेंगे 424 को, तो लगभग 37,000 रुपए आएंगे कुछ। तो ये एक निर्माण श्रमिक जो महिला है, कार्ड बनने के 1 साल के बाद यदि उनके पहले और दूसरे बच्चे का जन्म होता है, तो उनको यह 90 दिन की अकुशल कामगार की मजदूरी लगभग 37,000 रुपए पहले 2 बच्चे के लिए मिलेगी। इसके अलावा अभी एक पवन जी आए थे, उन्होंने बताया कि उनको साइकिल खरीदने के लिए 35 रुपए मिले। तो एक बार हर निर्माण श्रमिक को अपने पूरे कार्य अवधि यानी 18 से 60 साल के बीच वो कभी भी 1 साल के बाद एक साइकिल क्रय करेंगे, उसमें उनको 35 रुपए मिलेगी सरकार की तरफ से। वैसे ही 3 साल के बाद अभी इन्होंने बताया बहन जी ने कि इनको बेटी की शादी में 50,000 रुपए मिले। ये बहुत अच्छी योजना है। एक निर्माण श्रमिक जिसका निबंधन का 3 साल हो गया, 3 साल के बाद जब भी आप अपने 2 पुत्रियों की शादी करेंगे, 2 पुत्रियों की शादी के लिए आपको 50 हजार रुपए मिलेंगे, यानी हर पुत्री की शादी के लिए 50,000 रुपए ये बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ये निःशुल्क मिलता है आपके अकाउंट में। 18 सितंबर को रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा ने मानव सेवा की ओर से एक सार्थक कदम बढ़ाते हुए मध्य विद्यालय पीताम्बरी बंगला लाल बाग दरभंगा में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था, पीने का पानी की सुविधा, सैनिटरी वेंडिंग मशीन और आरओ की सुविधा उपलब्ध कराई। इसका उद्घाटन मंत्री संजय सरावगी ने अपने द्वारा किया। वहीं मंत्री ने रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा के इन कार्यों की बड़ी प्रशंसा की और अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा अपने स्तर से हमेशा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता रहा है। इसके लिए उन्होंने क्लब के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने भी सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। रोटरी क्लब दरभंगा 25-26 के जब योजना जो है संजय सरावगी जी के द्वारा रिकमेंड किया गया था
यहाँ पर जो है बच्चे को के लिए लैट्रिन और बाथरूम की सुविधा दिया गया है। साथ साथ लड़कियों के लिए भी बाथरूम और लैट्रिन की सुविधा दिया गया है। पानी वाटर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही हैंड वॉशिंग स्टेशन का रिनोवेशन किया गया है, जिससे कि बच्चे लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। बच्चियों के लिए वेंडिंग मशीन की सुविधा दिया गया है, जिससे कि वह सैनिटरी पैड का यूज आसानी से कर सके। यह संस्था जो एक सामाजिक संस्था है, जो कि अपने फंड से जो है वह समाज सेवा काम करती है। हमारे सभी मेंबर इसके लिए सहयोग करते हैं और सभी मेंबर तन मन धन लगा करके मेंटली भी सपोर्ट करते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मैं CA कुमार संजय पेशेंट। पहले तो मैं नमस्कार दरभंगा वासियों को। मेरा नाम हुआ रोटेरियन शैलेंद्र झा। मैं प्रिंसिपल हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ 3/25/26 को हमारे प्रेसिडेंट CA कुमार संजय जी, सेक्रेटरी डॉक्टर नवीन कुमार, ट्रेजरर डॉक्टर त्रिलोकनाथ झा को, जिन्होंने ये दायित्व मेरे कंधों पे दिया कि इस प्रोजेक्ट के समापन और किस ढंग से इसको किया जाए, उसका दायित्व मुझे दिया गया था। ढांचा पहले से इस स्कूल में था, लेकिन इसका रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन करना, ये मैंने इसको संभाला और इसको सही ढंग से किया। इसमें आधुनिक तरह से यूरिनल डलवाया है बच्चों के लिए, जिससे कि उनको कहीं इधर उधर पेशाब करने की ज़रूरत ना पड़े। पानी का एक नल लगा हुआ था, जिसकी संख्या मैंने बढ़वाया। सबसे दिक्कत होती है किसी भी को एजुकेशन में, जब बच्चियां एडोलेसेंट एज में होती है और वो मासिक धर्म के पीरियड में होती है, उसके लिए हम लोगों ने सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगवाया है। RO वाटर जो आज की ज़रूरत है कि बच्चे की हेल्थ और हाइजीन बरकरार रहे, वो स्वस्थ रहेंगे तभी स्कूल आएंगे, उसका हम लोगों ने डिसीजन लिया और RO पानी पीने की मशीन की व्यवस्था कराई हमने। साफ़ सुथरा पानी पीने की जगह, शौचालय, यूरिनल, इन सब की व्यवस्था की है और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस स्थल पे ये काम किया। ये बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ हर साल दुर्गा पूजा होता है, शहर के बीचों बीच है और सबसे अच्छा मुझे लगा कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सहयोग दिया और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार की सबसे बड़ी एवं अत्याधुनिक टाउनशिप वीणा वाटिका में आज बाबा विश्वकर्मा पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रोजेक्ट के निर्माणकर्ता KKT कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सभी सैकड़ों स्टाफ, शहर एवं मिथिला के सभी क्षेत्र के अनेक व्यक्ति और परियोजना के सम्मानित फ्लैट मालिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के उपरांत आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कंपनी के चेयरमैन कृष्णकांत ठाकुर, निदेशक सुमन कुमार ठाकुर एवं अभिषेक पुष्प और भूस्वामी बद्री पुड़वे एवं सविता रानी पुड़वे सम्मिलित हुई। इस अवसर पर कृष्णकांत ठाकुर ने बताया कि वीणा वाटिका उत्तर बिहार की सबसे बड़ी टाउनशिप है, जिसमें 6 स्विमिंग पूल, मंदिर, इंडोर व आउटडोर खेल गार्डन, जिम, योगा सेंटर सहित 70 से अधिक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना दिल्ली मोड़ स्थित नेशनल हाईवे के बगल में अवस्थित है और हवाई अड्डा, बस स्टैंड, बाईपास, रेलवे स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट से मात्र चंद कदम की दूरी पर स्थित होने के कारण सभी दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले आप सभी लोगों को, हमारे जितने सम्मानित लोग पहुंचे सभी लोगों को बाबा विश्वकर्मा पूजा का ढेर सारा बधाई। पिछले 35 वर्ष से हम लोग बाबा का चरण वंदना पूजा आराधना कर रहे हैं। यहाँ तीसरा वर्ष है और प्रभु कृपा है, सब हम लोगों के सोच के हिसाब से, सोच से ज़्यादा बेहतर दिन ब दिन होता जा रहा है। सब अच्छा 37 साल का सफर तय किए हैं। KKT कंस्ट्रक्शन आज इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मिथिला में है, क्या कहेंगे? हम तो बस गॉड फियरिंग है, मानते हैं सब प्रभु कृपा है। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है सर। खासकर मैं फ्लैट के बारे में बहुत पहले से सोच रहा था। जब से भी अपने घर के बारे में सोचता था तो फ्लैट के बारे में ही सोचता था। शहर में बहुत जगह फ्लैट बने भी, और जो फ्लैट्स बने वो सभी फ्लैट्स जो है सो हमारे नज़र में एक मॉडर्न जेल की तरह है, जो कि आप जाइए अपने काम से जाइए बाहर और फिर आके घर में घुस जाइए। आप बाहर की कोई एक्टिविटी उस फ्लैट में रहते हुए नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा कंसेप्ट यहाँ पर इसलिए मन आया लेने का कि यहाँ का कंसेप्ट कुछ दूसरा था, सोसाइटी वाला कंसेप्ट था।
आप बाहर के एटमॉस्फेयर से भी रूबरू हो सकते हैं, बाहर में भी कुछ लोगों के साथ मिलकर बैठ बात कर सकते हैं जो बड़े शहरों में होता है। और जो एमिनिटीज़ की बात इन्होंने की है वो एमिनिटीज़ भी बड़े शहरों में दी जाती है। और उस मैं चूँकि बहुत जगह से होकर आया हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ का रहने सहने का जो ढंग होगा उससे मैच करेगा, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर मन हुआ लेने का और मैंने यहाँ बुक। सर आज मॉडल दिखाया गया है फ्लैट का, आपने बहुत अच्छा फ्लैट बन रहा है और उसमें कुछ लोग अपने अपने हिसाब से, जैसे मैं भी करूँगा कुछ अलग उसका इंटीरियर के बारे में सोचूंगा, लेकिन जो इन्होंने प्लेस किया है वो कमेंडेबल है। सर 2 BH के लिए या 3 BH? 3 BH। क्या नाम है सर आपका? शशि शेखर। वर्ष से नगर निगम के ट्रस्ट क्वार्टर में रह रहे सफाई मजदूर ने निगम की जमीन पर एक पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर द्वारा अतिक्रमण करने, डराकर शेष लोगों को क्वार्टर खाली कर सौंप देने का नोटिस देने के बाद इन लोगों ने वार्ड पार्षद, नगर विधायक, सह मंत्री एवं नगर निगम का बारी बारी से घेराव किया। मामला वार्ड 21 स्थित अम्बेडकर कॉलोनी में रह रहे 3 दर्जन परिवारों से है जो देश आजादी से पूर्व नगर निगम के ट्रस्ट क्वार्टर में रह रहे हैं। पूर्व नगर पालिका ने अपने सफाई कर्मियों के लिए क्वार्टर बनाया था। बताया जा रहा है कि मार्च महीने में बगल के रहने वाले पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर ने ईद से कुछ दिन पूर्व रातों रात बांसबल्ला गिर कर इसके पश्चिम रास्ते खिड़की को बंद कर दिया। उस पर हो रहे पानी बहाव को भी बाधित कर दिया। इन लोगों ने इस संबंध में तुरंत वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा, नगर आयुक्त से लेकर नगर थाना तक शिकायत की, लेकिन इस दौरान इसे खाली कराने की बजाय खानापूर्ति होती रही और अतिक्रमणकारी धीरे धीरे अपना पांव पसारते रहे। इसी बीच अतिक्रमण किए जमीन के कुछ हिस्सों को गलत नंबर दिखा कर बिक्री भी कर दी गई और कुछ भाग का इकरारनामा बनाकर राशि भी उठा ली गई। इधर जब कई महीने तक इन महादलित परिवार के सदस्यगण उस रास्ते को खाली कराने के लिए नगर निगम से लेकर थाना तक गुहार लगाते रहे और अतिक्रमणकारी ऊंची और रसूख पैरवी, दबंगई और राजनीतिक संरक्षण की बदौलत अपने अतिक्रमण का दायरा बढ़ाते रहे। कागजी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंततः अगस्त महीने में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने अपने अमीन से लेकर अंचल अमीन तक से मापी करा अतिक्रमणकारी को 20 बार नोटिस दिया और आखिर में जब हर कोन से आश्वस्त हुए तो यह जमीन नगर निगम का ट्रस्ट प्लॉट ही है, जिसके उत्तर पश्चिम भाग में सामुदायिक भवन, शौचालय है और पूरब में निगम का स्टाफ क्वार्टर है। तो इसके उपरांत इस अतिक्रमण की जगह को चिन्हित कर खाली कराने के लिए नगर आयुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को अपने पत्रांक 2516 7 अगस्त 2025 द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने का पत्र दिया, लेकिन 1 महीने बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने पर इस क्वार्टर में रहने वाले 3 दर्जन महादलित परिवार के सदस्यगण उग्र हो गए और इसी को लेकर सैकड़ों लोग बुधवार की सुबह पहले वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा के आवास पर जाके नारेबाजी की। इन लोगों ने वहां जमा होने की सूचना के बाद जो सफाई कर्मी ड्यूटी के लिए गए थे वे भी वापस होने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। इसके बाद पार्षद नवीन सिन्हा द्वारा संबंधित अतिक्रमण खाली कराने का आदेश कागजात दिखाने के बाद सभी नारेबाजी करते हुए नगर विधायक से राजस्व मंत्री संजय सरावगी के आवास पर चले गए। वहीं संजय सरावगी ने अपने घर पर नहीं थे, वहां से लोगों ने उनसे मोबाइल पर बात की। उन्होंने तुरंत समुचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर भी पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर द्वारा इस स्थल को खाली करने की धमकी से उत्तेजित महादलित परिवार नगर निगम आ गए और वहां नारेबाजी करने लगे। दोपहर में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता आए और उन्होंने आंदोलनकारियों से बात की और अतिक्रमण स्थल को जल्द से खाली कराने हेतु दंडाधिकारी नियुक्ति के लिए एसडीओ सफर से मोबाइल पर बात की और सभी को आश्वस्त किया। इसके उपरांत सभी पीड़ित परिवार जल्द अतिक्रमण हटाए जाने के आश्वासन पर वापस हुए। इस संबंध में पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि नगर निगम की ट्रस्ट की जमीन है, इस पर अतिक्रमण होने के साथ ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन निगम चुप रहा, जिस कारण महादलित परिवार आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई हो, यह प्रशासन को करना है, लेकिन निगम के महापौर की इस संबंध में चुप्पी भी तोड़नी चाहिए। क्यों उनके रहते निगम की जमीन अतिक्रमण हुई। त्योहार की आड़ में रातों रात बांसबल्ला लगाकर कब्जा करना और नगर निगम का सोए रहना कहां तक उचित है। हम लोग का हवा पानी सब बंद किया हुआ है, खिड़की की कोई सुनवाई नहीं है। 6 महीना से हम लोग बार बार यही बात बताते हैं। कौन बंद किया हुआ, कारण क्या? पीछे से कौन लोग बोला वगैरह क्या कहता आप लोग? बोलता नहीं बंद करो, ये मेरा जमीन है, बुलडोजर चला देंगे। बार बार हम लोग को धमकी देता है, तो नोटिस पे नोटिस देता है, तो बार बार हम लोग को परेशान किया हुआ है। नहीं पूछे था हम लोग। अभी आप लोग जाएंगे, सब जगह जाएंगे, आगे भी जाएंगे। हम लोग का 4 पीढ़ी हम लोग को परेशान करता है, तो बोलते हैं तो कहाँ जाएंगे। 6 महीना से बोला का बेटा बेचता है सबको। जमीन है किसका? जमीन है किसका? जमीन है किसका? जमीन है, नगर निगम का जमीन है, सरकारी जमीन। आप लोग? हाँ, सरकारी जमीन, नगर निगम का जमीन है, वही बोला रहे हम लोग।
अभी आप कहाँ आए आप लोग? हम लोग आए हैं यहाँ नगर निगम में जा रहे हैं हड़ताल करने के लिए। अभी आप कहाँ पर आए हैं? क्या बोला गया आपको? आप आइए आगे। आप पीछे हम लोग के घर आए कर के दिए हुए हैं खपरा पीछे में पूरा घेर दिया है भोला जुबेर। कौन है वो भोला के? वो खान है वो। क्या कर रहा है? वो पूरा कहता है मेरा मोहल्ला है, मेरा जमीन है। समेत सबके नगर निगम बैठा दिया है, बसा लिया है, नवीन बसा लिया है, सब को बोलता है। जमीन है किसका? नरेश के जमीन आप नगर निगम कर रहा है, मेरा है, नगर निगम के हम लोग तो नगर निगम के जमीन में रह रहा है। आज से नहीं रह रहे हैं, 5 पीढ़ी के हम लोग के दादापुर का सब को खाली करने कर किस आधार पर कर क्या? मेरा जमीन है, किस आधार पर? आधार कुछ नहीं देखेगा, खाली कराने का खाली करेंगे, खाली करवा कर रहेंगे। नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। अभी कहाँ आए आप लोग? हम लोग अभी घरे में है। अभी कहाँ पर आए हैं? अभी नवीन नहीं आए हैं। क्या बोला गया आप लोग को? तो बोलते हैं कि आप लोग का जो होता है सब करिए। हम लोग तैयार हुए, मंत्री नहीं आ जाने के लिए। कौन मंत्री आ जाइएगा? संजय सराबी करने खेलेंगे। अम्बेडकर कॉलोनी जो सेनापति मोहल्ला में बना हुआ है हरिजन कॉलोनी, इसमें हम लोग का 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी, आज हमारा उम्र भी बीत रहा है। हम वहीं पैदा हुए हैं, उनके पहले हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा गुजर चुके हैं उसी कॉलोनी से। और अभी फिलहाल जो है तो 6 महीना से भोला जुबैर जो है तो पूरा कॉलोनी के तो पानी को बंद कर दिया है। और हम लोग को कब कोर्ट से नोटिस करवा दिया कि कॉलोनी खाली करो, यह हमारा है। ये समस्या है हम लोग के साथ। जुबैर क्या है? जुबैर वहाँ का नागरिक है, पहले पार्षद था, 2 बार पार्षद बन चुका है। अगर यही बात थी तो वो अपने समय में अपने पार्षद के समय में क्यों नहीं खाली करा लिए वो? अच्छा, कोई नोटिस भी आया है आपको? हाँ, कोर्ट से नोटिस आया है। क्या आया है कोर्ट से नोटिस? कोर्ट से नोटिस आया जिसमें हाजिर होने के लिए। ट्रस्ट की जमीन 35 में ट्रस्ट बना, नगर निगम ट्रस्ट की जमीन है 5 कट्ठा 1-2, और वहाँ किलाघाट कॉलोनी के नाम से घोषणा है। और ये क्या करते हैं कि 1901 का नक्शा दिखाते हैं। 1901 में एक्वायर्ड हुआ, पूरा सेनापत लाल बाग ट्रस्ट में बसा हुआ है। तो वो वहाँ सफाई कर्मियों के रहने के लिए ये स्टाफ क्वार्टर था। जमीन नगर निगम की है, जिस पे 80 साल से ये लोग के पूर्वज रहते आ रहे हैं। टोटल 35 परिवार थे। ये ईद के 2 दिन पहले उसने एक साइड घेर लिया, इनका पानी रास्ता बंद कर दिया। चूँकि एक 2 धर्म का मामला था, हम लोगों ने इनको कहा कि थोड़ा स्थिर रहिए, मारपीट मत कीजिए। हम लोग नगर आयुक्त से मिले, डीएम से मिले कि आज खाली होगा, कल खाली होगा। अंततः 3 महीना नगर आयुक्त सुनवाई करते रहे। पूरे प्रकरण पर मेयर साहब को कहे, मेयर साहब चुप्पी साधे हो, जबकि जिम्मेवारी नगर आयुक्त और मेयर की। लेकिन अब हम लड़ रहे हैं, इनके साथ हैं, क्योंकि ये सही पर हैं। इनकी जमीन भले नहीं हो, 80 साल से ये उस क्वार्टर में रह रहे हैं, तो क्वार्टर में रह रहे हैं, नगर पालिका की जमीन है। सरकार अब निर्णय लेगी कि महादलित कहाँ जाएंगे। आधे से अधिक सफाई कर्मी है। अब है क्या कि पानी उनी बंद कर दिया था, एगो नोटिस भिजवा दिया है कि पूरा खाली करो। ये लोग सारे लोग आक्रोशित होकर के आए कि आप हमको कागज में उलझा रहे हैं और हमको वो कर रहा है, तो ऐसा कौन दबंग है? तो मेयर की चुप्पी, नगर आयुक्त की चुप्पी। तो हमने कहा कि हम तो आपके साथ हैं। इनका अब कहना है कि हमके सांसद जी को भी कहिए, विधायक जी को भी कहिए, मेयर भी पूछ लेती है। ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्यों डरते हैं? ये पूर्व पार्षद थे 11 साल तक, 11 साल तक इनकी जमीन थी, तो 11 साल से क्यों नहीं ले लिए? और ये जान करके हमेशा सांप्रदायिक बात बोलते हैं। तो इनके साथ है, इनका जो डिमांड है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल है, ये अतिक्रमण पर नहीं बसे हुए। ये बात लोग कहता अतिक्रमण किया हुआ, ये 100% मेरे पास सारा कागजात है। हमने उनको एक कॉपी इनको दे दिया है राम प्रसाद जी को, और मजिस्ट्रेट से खाली कराने का आदेश हो गया 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को फिर हम एसडीओ से जाके मिले। इन लोगों को थोड़ा गलतफहमी था कि हम चुप बैठे हैं, चुप मेयर बैठी हैं, हम नहीं बैठे हैं। मिले तो उन्होंने कहा पहले 15 अगस्त बीतने दीजिए। फिर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम आ गया, उन्होंने कहा कि ये बीतने दीजिए। तो 30 तारीख को जा कर करके हम मिले हैं, रिसीव करवाए हैं। अब उसमें मजिस्ट्रेट लेकर के खाली करा देना है। इनका खिड़की पानी तक बंद कर दिया है, वो आदमी रोता है आके। बात सही है, तो इनके साथ हैं हम लोग, हैं किसके लिए? इन्हीं के लिए है।
सर जब जमीन नगर निगम की है, आप पार्षद हैं और आपके पास समस्या लेके यहाँ आए हैं, तो इनको भी आपने क्या आश्वासन दिया है? इनको एक भ्रम था कि एक तरफ आप कह रहे हैं रुकने के लिए, हम लोग तो सीधे तौर पर खाली करा लें, लेकिन खाली कराने से हो जाएगा विवाद, मारपीट न हो, इस कारण हम लोग रोके हुए थे। ये आक्रोश इनका भड़का है कि आप कागज पर हमको 6 महीना से, ये 28 मार्च 29 मार्च की घटना है, सितंबर आ गया तो इनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। तो हम समझाए हैं कि हम आपके साथ हैं, आज भी जहां कहेंगे धरना पड़ जाएंगे तो उनके साथ धरना पर चलेंगे। तो सर आप अब आगे आप इसके लिए इन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं कि हम राजस्व मंत्री के यहाँ जाएंगे, हम कह जाइए, हमको बुलाहट होगी तो हम वहाँ भी आएंगे। तो जमीन किसकी है? नगर निगम की 100% ट्रस्ट की जमीन है। ये बिल्कुल मतलब इनके साथ अत्याचार हो रहा है। ट्रस्ट किसका है? ट्रस्ट नगर निगम का है 1935 में, और ये फाइनल हुआ 46 में, तो 46 से जोड़ लीजिए तो 80 साल हो गया। तो आज अगर नगर निगम खुलता है, नगर निगम ने सुनवाई की, नगर निगम ने दोषी करार दिया, अमीन अंचल से भी आए, थाना से भी आए, नापी हुई, चिन्हित कर दिया है इतना फीट तोड़ने के लिए, 1.5 महीना से फाइल दबा हुआ है। ये बात सही है। अब ये कहाँ जाएंगे? ये अब जाएंगे, अगर नगर निगम जाएंगे तो भी हम इनके साथ हैं, ये कलेक्टर के यहाँ जाएंगे तो भी साथ हैं, ये मंत्री के यहाँ जाएंगे तो भी साथ। सर सरकार एक तरफ जमीन देने की बात करती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है वास्तविकता जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ जो है आप कह रहे हैं कि पर्चा देके हम महादलित को बसाएंगे, और जो 80 साल से बसे हुए हैं इनकी आवाज जानी चाहिए। तो क्या कोई साजिश है? क्या साजिश है? हमको एक बात बताइए, नगर निगम का कस्टोडियन कौन है? नगर आयुक्त और मेयर। एक शब्द उनका बयान आ रहा है, उनको प्रति दे रहा है कि भाई इसके साथ इंसाफ कीजिए। और दूसरी बात है कि जुबैर जो पार्षद थे, तो जब इन्हीं की जमीन थी तो 11 साल थे, तो उस समय काहे नहीं ले लिए? उनकी स्थिति तो ये है कि आधा दर्जन केस है, पूरा मारने के लिए लोग वहां पर दौड़ा था, तो यही लोग बचाने वाले थे। तो आप कहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ इनको रोकते हैं कि आप टकराइए नहीं, टकराइएगा तो मारपीट होगी, भावना भड़केगा, इसलिए हम रोके हैं। क्या लग रहा है आज आप इस मामले को लेकर नगर आयुक्त से मिलेंगे पुनः? फिर नगर आयुक्त से हम लगभग 1 दर्जन बार मिल चुके हैं, लिखित से लेके मौखिक। आज ये जाएंगे, बुलाएंगे, अगर हमको माननीय मंत्री जी भी बुलाएंगे तो उनके सामने भी इनकी वकालत करेंगे, पूरा कागज लेकर। जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, अगर आवाज को देखिए, ये बात सही है, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, सारे सफाई कर्मी हैं। महिला मंजू देवी बोली, सही बात बोली कि जिसका आप रास्ता पानी जून महीने में बंद कर दीजिएगा, और आप देख लीजिए, आप ऐसी तस्वीर दिखाएंगे कि रास्ता बंद कर दिया, ये कि पीछे ऐसे रास्ते से निकलते हैं, कहते हैं हमारा है। और उसके बाद से क्या किया कि जब हो गया कि अब खाली होगा, उसमें सिर्फ 1 दिन खाली कराना है फोर्स लेके, तो एगो टाइटिल का भेज दिया। भाई टाइटिल कोर्ट स्टे लगाया है क्या? कोई स्टे नहीं है। आप तब तो हर आदमी अतिक्रमण कर ले और एगो चला जाए वहां पर कोर्ट में कि हम दाखिल कर दिए। दाखिल करने से क्या होगा? हम लिख देंगे कि हमारा दरभंगा टावर हो गया तो हमारा हो जाएगा क्या? कोर्ट में तो एक्सेप्ट होगा, कोर्ट से स्टे होगा तब नहीं होगा। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। 7 अगस्त को इनको निकला खाली कराने का आदेश, इनको 10 तारीख तक खाली करा देना चाहिए था। ये क्या किए हैं कि 25 अगस्त को उससे बचने के लिए कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में अब जाइए, उससे क्या मतलब है? कोर्ट हाँ स्टे ले आइए, रोक ले आइए, तो कोर्ट का आदेश हम भी मानेंगे। कोई स्टे नहीं है कोर्ट से। आप कहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। और ये महादलित हैं, एक तरफ आपने कहा सही बात है, पर्चा बढ़ता है, इनका अपना घर उजड़ रहा है, तो क्यों नहीं साथ होंगे? सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार का उद्देश्य को लेकर पंचायत के सभी ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त जांच की व्यवस्था की गई। पंचायत के स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा, जिसका शुभारंभ फीता काटकर किया गया, अतिथियों के द्वारा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर बढ़ेता बहादुरपुर दरभंगा में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए अनेक पहल की गई है, जहां सामान्य चिकित्सीय परामर्श एवं दवाइयां निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही शुगर, ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं बाद स्वास्थ्य जांच के साथ साथ आवश्यक परामर्श भी दिया जा रहा है। इसके अलावा तपेदिक टीबी की रोग की स्क्रीनिंग, निःशुल्क डायग्नोस्टिक टेस्ट, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक दवाओं का वितरण और पोषण संबंधी जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों और किशोरियों एवं एनीमिया नियंत्रण को लेकर भी जांच उपचार की व्यवस्था है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है और परिवार को सशक्त करना है। लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि भविष्य में सभी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सके।
दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज हम लोग भारत सरकार द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पे आयोजन चल रहा है, जो कि 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें ग्रामीण लेवल में जितनी भी महिलाएं हैं सभी को स्वास्थ्य जांच कराना है और अपने आधार के द्वारा एक महिला अगर स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है। इससे परिवार नियोजन ही ले लीजिए। अगर महिलाएं के पास ज़्यादा बच्चा होती हैं तो वो ज़्यादा परेशान होती है। पुरुष को भी पैसा कमाने में परेशानी होती है, सबकी देखभाल करने में परेशानी होती है और महिला स्वस्थ भी नहीं रह पाती है। इसलिए महिला को चाहिए एक बच्चा ले और दूसरे बच्चा में कम से कम 3 साल का अंतराल रखे, उसके बाद दूसरा बच्चा ले। इसमें उस महिलाएं के पास भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जो बच्चा जन्म लिया है उसका भी लालन पालन अच्छे ढंग से हो पाता है। इसलिए हम लोग ये अभियान में जितनी भी ग्रामीण में आशा दीदी हैं, आंगनबाड़ी दीदी हैं, सभी को सूचना दिए हैं कि सब आदमी अपने अपने वार्ड से सारी महिलाओं को लाइए और स्वास्थ्य जांच करवाइए। ये फ्री सेवा है, इसमें सारी तरह की सुविधाएं हैं। बीपी है, डायबिटीज है, हेमोग्लोबिन है, वजन है, सभी तरह की बीमारी की दवाई हैं यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है और आप लोग ससमय उस दवा को लीजिए। और सबसे पहले खाने पर आप लोग ध्यान दीजिए। महिलाएं में आदत है जो बहुत लेट से खाना खाती हैं, जिसके कारण उनको समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। पुरुष तो खा करके समय से निकल जाते हैं बाहर काम पे और ये महिलाएं आपस में लगी हुई रहती हैं घर के काम में और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं पुरुष लोग से भी, वो लोग भी थोड़ा कॉन्शियस रहे और महिलाएं पे ध्यान दे, क्योंकि परिवार में नारी ही है जो पूरे परिवार को लेके चलती है और सबके स्वास्थ्य पे ध्यान देती है और उनके स्वास्थ्य पे कोई आदमी नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए सभी आदमी से आग्रह है, सभी पुरुष लोगों से कृपया करके जो सभी नारियों पे ध्यान दे और अपने परिवार को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाए। किस जगह पे है मैडम ये कौन सा जगह पे? ये हो गया जैसे क्या बनाया? इसका उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के द्वारा एक पोषण अभियान चलाया जाता है अक्टूबर माह। इस बार जो अक्टूबर माह में जो पोषण अभियान चलाया गया था 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसमें मेन फोकस क्या है कि जो अपने ग्रामीण लेवल की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है कि जैसे जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की मतलब दूर दराज से आती हैं, वो महिलाएं क्या कि DMCH या जो बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो गवर्नमेंट का क्या है कि इसमें एक उद्देश्य है कि जो मतलब ग्रामीण लेवल की जितनी भी महिलाएं हैं वो मतलब पास के नियर बाई HWC सेंटर पे जाए और वहाँ जो भी अपने मतलब डिजीज से रिलेटेड है, जैसे उनको क्या है कि जैसे ज़्यादातर लोगों को महिलाओं से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं जो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाती है और खुद घर के लेवल पे ही खुद मतलब अपने लेवल पे इलाज करने की कोशिश करती हूँ। प्रॉपर नहीं होने की वजह से वो बीमारियों का ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो सब बीमारियों को जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने ये जो सशक्त नारी अभियान चलाया, इसके दौरान जितने भी ग्रामीण लेवल की जितने भी जो महिलाएं हैं, इस अभियान के द्वारा हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी आशाएं आती हैं उन सभी आशाओं को हम लोगों ने टारगेट करके उनके जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके क्षेत्र में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जिसमें योग्य दंपति भी आती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी आती हैं और जो कमज़ोर हैं 60 साल से ऊपर हैं, उन महिलाओं को मतलब HWC पे लाके उनके जो भी 14 प्रकार के हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल हैं वो जांच करवाए और जिन लोगों का मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है उन लोगों को वो प्रेरित करें और वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवाए और जिनका आभा कार्ड नहीं बना हुआ है उन लोगों का हम आभा कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत सरकार के द्वारा इससे अभियान से पहले भी हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड का एक अभियान चलाया था पिछले 1.5 महीने से। तो हमारे क्षेत्र की जितनी भी आशाएं हैं उन सभी ने अपना टारगेट के अनुरूप सब ने काम किया है। सब लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, कुछ लोगों का है जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, उनका प्रॉपर सही तरीके से नहीं बन पाया है। हम लोगों ने उनको बोला है जब वो अपना नाम जुड़वा लेंगे तो हम उनका जो बचे हुए हैं उनको एक मतलब लाइन लिस्ट तैयार करके जो बचे हुए हैं उनको आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। और हमारा तो कहना यही है कि आशा से कि अपने क्षेत्र में जाके जितनी भी जो भी महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष तक ये सशक्त नारी वाला तो ये है कि 1 साल से लेके जो भी 60 साल 70 साल तक जो महिला है तब तक अपन सब कुछ कर सकते हैं उसमें। जैसे बच्चे हैं, बच्चों में जैसे इम्यूनाइजेशन छूट जाता है बच्चों का, तो इम्यूनाइजेशन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों में हो जाती है। तो उन सब से बचाने के लिए जो छूटे हुए हैं बच्चे उनका इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। और उसके बाद में जो 30 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो युवा साथी हैं
उनको क्या कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो मतलब बीपी शुगर की बीमारी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, तो उसका समय पे पता लगाने के लिए हम लोग NCD का स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। और उसके बाद में जो बुजुर्ग महिला हैं उनकी जैसे एनीमिया की जांच करवा रहे हैं, खून की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो, उनको महिला दात्री है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे प्रकार की महिलाओं को हम लोग यहाँ पे अभी इस अभियान के द्वारा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है बाबूलाल, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, HWC बरेता, बहादुरपुर, दरभंगा। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था। उसी अवसर पर भारत सरकार के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का उद्देश्य लेकर के आज से पंचायत के सभी ग्रामीण महिला को स्वस्थ जांच फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा पंचायत के स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा। उसी का आज विधिवत उद्घाटन फीता काट करके हुआ है और आज से स्वास्थ्य जांच पूरा पंचायत में चला। क्या ग्रामीण को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ग्रामीण को संदेश, पूरे पंचायत वासी के जितने भी महिला हैं उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि आप आए स्वास्थ्य केंद्र पर, जांच करावें और स्वस्थ रहें। यही कामना करेंगे सभी से कि जो आकर के अपना स्वास्थ्य का जांच करावें। दरभंगा शाखा मारवाड़ी महिला समिति द्वारा मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा में। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुई। वहीं मतदान को लेकर यह भी कहा गया कि जो महिलाओं में मतदान को लेकर काफी जागरूक है, जिसका कारण है कि पुरुष से अधिक मतदान का प्रतिशत महिलाओं का रहता है। दरभंगा शाखा मारवाड़ी महिला समिति, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1997 को हुई थी, अपने नए कार्यकाल के अंतर्गत मतदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को उनके मतदान अधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना है। समिति के सदस्यों ने बताया कि मतदान केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि नागरिकों का कर्तव्य भी है। लोकतंत्र की सशक्तता तभी संभव है जब प्रत्येक पात्र मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि अपने अधिकार को काम में लाएं और वोट डालने जरूर जाएं। इस अवसर पर समिति ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदान के दिन घर से निकलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। जागरूकता अभियान यानी कि दरभंगा मारवाड़ी महिला शाखा की ओर से मतदान जागरूकता अभियान के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित है और इस महिला मारवाड़ी शाखा दरभंगा की अध्यक्ष श्रीमती नीलम मदार जी, सबों को मेरा प्रणाम। पहले भी कभी सोचा करती थी और दूर से देखती थी कि जब दरभंगा महिला मारवाड़ी मंच की ओर से श्याम खातू का जो रथ यात्रा निकलता था तो पता नहीं घटना में एक उसमें शामिल होने की मेरे अंदर ललक होती थी, लेकिन अब उसमें जाऊं कैसे, कोई आमंत्रण नहीं मिलता था। तो फिर दूर से ही देखकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके रहती थी, लेकिन मुझे अंदर काफी खुशी होती थी जब सैकड़ों की भीड़ चलती थी और महिलाएं हाथ में ध्वज लेकर चलती थी, तो मुझे काफी गर्व होता था कि मारवाड़ी महिला समाज इतनी सशक्त और इतनी मजबूत है कि ईश्वर के प्रार्थना के लिए, धर्म की जागरूकता के लिए, समाज के कल्याण के लिए सबको भी निकल पड़ी है। तो आज भी वही गर्व मुझे महसूस होता है कि आज मारवाड़ी महिला शाखा की ओर से, इस मंच की ओर से देश के लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा मतदान और उस मतदान अभियान की जागरूकता के लिए आज का ये कार्यक्रम है। तो मैं अपनी ओर से दरभंगा मारवाड़ी महिला इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई भी देती हूँ और मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी इसी मिथिला और दरभंगा की बेटी हूँ, तो मैं भी आपका एक अंग हूँ और आप ही का
परिवार हूँ, मैं भी समझती हूँ कि मैं आपके इस शाखा में शामिल हूँ, तो मुझे गर्व होता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लोकतंत्र का हिस्सा देश की आधी आबादी, उनकी बहुत ही अहम भूमिका है। आपने देखा होगा कि जब जब बिहार में सरकार बनती है, हमारी महिलाओं का वोट पुरुषों की अपेक्षा 10% अधिक होता है। तो ये महिला सशक्तिकरण की भूमिका दिखाई पड़ती है। वो देश ही नहीं, इसको सारा विश्व देखता है कि बिहार में किस तरह से छूट गए हैं, उनको अपना नाम दर्ज करवाना है, या जिनका मृत्यु हो गया है उनको अपना नाम कटवाना है। अंतिम सूची 1 अक्टूबर को, मतलब मतदाता सूची की अंतिम सूची प्रकाशित होगी 1 अक्टूबर को। फिर उसमें आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों का नाम जोड़ा गया उनका नाम आया या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अंततः चुनाव तक में सभी नए मतदाताओं का नाम भी जुड़कर प्रकाशित होना तय। तो ये बातें अपने आपस में कहीं शेयर करेंगी आप घर में, समाज में। तो जो लोग किसी कारण से भी छूटे होंगे, निराश होंगे, वो फिर अपने बीएलओ के पास जाके अपना मतदाता प्रपत्र जमा कर देंगे और वो उसमें जुड़ जाएंगे। ये जानकारी मतलब लोकतंत्र का त्योहार, तो त्योहार अपने लोग कैसे मनाते हैं? बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और हमारा विषय है मतदान में महिलाओं की भूमिका। पहले का समय था जब पुरुष जाते थे मतदान करने के लिए, महिलाओं को उतना अलाउ नहीं रहता था कि वो निकले घर से मतदान करने के लिए। आज ये महिलाएं निकल रही है और मेरे को तो लग रहा है कि उनका योगदान बहुत है, कि वो देखती है कि नहीं, जो कौन सी सरकार अच्छी है, किसको वोट देना है, और घर में वो इसके चलते आर्गो भी करती है कि नहीं, अपने को इसको नहीं, इसको ही वोट देना है। तो महिलाओं की भूमिका मुझे लग रही है कि बहुत ज्यादा है मतदान में, और समय समय पे वो सबको जागरूक भी करती है। तो एक कहावत है ना कि पहले जनदान फिर मतदान। तो महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे है, मतदान में भी आगे है। तो महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा, अगर भूमिका नहीं रहती तो शायद हम लोग ये कार्यक्रम अभी नहीं करते रहते। तो महिलाओं की बहुत भूमिका आपके अंदर है। अगर कोई सवाल है तो अभी क्वेश्चन आंसर के रूप में आप हमारे अपनी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय दरभंगा स्थित कोशी छात्रावास का छज्जी अचानक भड़भड़ाकर गिर जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुरुवार को इस घटना से छात्रावास के अंदर रह रहे लोग कुछ समय के लिए दहशत में आ गए। छज्जी गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छज्जी के गिरते ही छात्रावास में ठहरे लोग अंदर ही फंस गए थे। छात्रावास में विश्वविद्यालय थाना में तैनात पुलिसकर्मी और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि बाद में सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रावास भवन काफी जर्जर अवस्था में है और समय समय पर इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। छात्रावास में रह रहे लोगों ने स्पष्ट कहा कि वे रोजाना डर के माहौल में रहते हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोग और विश्वविद्यालय परिसर से जुड़े लोग प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। कौन सा छात्रावास है? इसमें पदाधिकारी आप लोग गार्ड वगैरह रहते हैं? इसमें छज्जी गिरा है, क्या कारण था और किसी तरह कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, नुकसान तो कोई नहीं हुआ है। सुबह हम सोए हुए थे तो सुबह 6 बजे ब्राह्म सिन्हा आवाज़ आया तो उठ के देखे तो यहाँ गिरा हुआ है। कुछ पर पुलिसकर्मी लोग रहते हैं, कुछ STP के आदमी रहते हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो हम लोग इसी में इसके बारे में अपना पदाधिकारी को हमने रिपोर्ट दिया, सब ऐसे ऐसे मतलब जो है गिर गया है छत। तो होता है ठीक है, मतलब देखते हैं उसको। कोई पदाधिकारी आए हैं अभी तक? हाँ आए हैं ना। कौन आए थे? स्टेट अफसर। क्या बोला गया? बोले कि ठीक है, हमें जैसे भी और हम आते हैं ठीक करवाते हैं। ये जिस तरह गिरा है बड़ी हादसा हो सकती थी, यहाँ बड़ी हादसा हो सकती थी। जिस तरह गिरा है वो STP वाले बंदे बच भी गए उसी जगह, मतलब जो है खड़ा थे, वही 1 मिनट पहले मतलब निकले थे वो लोग। कौन लोग? ये STP वाले। अच्छा, फिर आप लोग का आना जाना कैसे, किधर से हो रहा है? आना जाना बैक वे है ना, निकलने का गेट, उसी बैक गेट से निकलते हैं।
इससे पहले इसकी सूचना दी गई थी कि यह गड़बड़ है उसके नहीं गड़बड़ था ही नहीं। नहीं गड़बड़ था ही। लेकिन लोगों का कहना है कि बाहर में पानी लगी रहती थी, उसके कारण वो जम हो जाती थी, उसके कारण तो मतलब क्या लगा हुआ क्या नहीं, हम तो देखते नहीं थे। लेकिन मतलब इसी मतलब कोई एकदम सेफ था इसी का। कौन सा छात्रावास से कहलाता है? कौन सा छात्रावास कहलाता था ये? गंडक है। गंडक। आप यहाँ रहते हैं? हाँ। कितने लोग रहते हैं इसमें? 20-35 लोग रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं शिवपूजन दास। क्या है आप? मैं यहाँ का सीनियर मतलब इंचार्ज ये हूँ, मतलब सीनियर सुपरवाइजर, एरिया कमांडर। छात्रावास है जो गिरा है, छज्जी गिरा है, इसका क्या कहेंगे? कोसी छात्रावास है। कब गिरा है ये? आज रात में गिरा। ऊपर से पानी चू रहा था, लेकिन पानी जमा हुआ था। पानी ऊपर से निकलने के लिए कोई सही तरीका नहीं था, इसीलिए वो पानी जमा था, इसी करके सलाबी के घर गिर गया। इसमें कौन लोग रहते हैं? इसमें प्रशासन लोग रहते हैं। प्रशासन सब तो फंसा भी हुआ है अंदर में। हाँ, अंदर में कुछ लोग हैं, गड्ढे गाड़ी उड़ी लगा हुआ है, कुछ लोग हैं अंदर में। फिर अंदर से पूरा है, लेकिन पता नहीं छड़ काट के निकाला गया है कुछ लोगों को? नहीं, अभी इधर से कुछ लोग नहीं निकला है, सब अंदर ही है। अंदर है, प्रशासन अंदर से गई है, अंदर से जो प्रशासन लोग गई है। बुद्धि नहीं है। दूसरा रास्ता है। हाँ, पीछे का रास्ता है, जो प्रशासन लोग गए हैं। दूसरा रास्ता तो पीछे से जाने का लोग अंदर गए हैं। क्या अभी तक इसको देखने के लिए यूनिवर्सिटी कोई पदाधिकारी आए कि नहीं? वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन को जानकारी है। क्या नाम है आपका? आप छात्र हैं? छात्रावास है। हाँ। इसमें विश्वविद्यालय के स्टाफ सब के रह के जगह दिया गया है। अच्छा। यह सुबह में अचानक में हम लोग तो निकल गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। अच्छा। लेकिन आए हैं तो देखते हैं कि छज्जी जैसे गिर गया है। गिरे निकले के रास्ता जाम हो गया है, भीतर बंद हो गया है। इसे प्रयास कर रहा है कि निकाले के लिए। निकालने के। आप कहाँ पर रहते हैं? हम यहीं में रहते हैं। आप स्टाफ हैं? हाँ, हम स्टाफ हैं। किसका? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय थाना के? थाना के। अच्छा, किस पद पर है? हम ये ऐसा है। क्या नाम हुआ? विश्वनाथ राय। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कार्यालय पर गुरुवार को छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। छात्रों की भीड़ ने कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं और मांगों को रखा। जानकारी के अनुसार छात्रों का कहना है कि उन्हें सेंटअप कर दिया गया है, जिससे काफी असुविधा हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने अटेंडेंस की समस्या और कई अन्य शैक्षणिक मुद्दों को लेकर शिकायत की। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर दरभंगा जिले के कई थाना की पुलिस पहुंची। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी के बाद छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। छात्रों का आरोप है कि उनकी समस्याओं पर कॉलेज प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण वे आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। प्रदर्शन के कारण प्रिंसिपल कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस बल की तैनाती के बीच छात्रों को शांत कराया गया और उनकी शिकायतें प्रशासन तक पहुँचाने का आश्वासन दिया गया। तो दरभंगा डीएमसीएच के प्रिंसिपल कार्यालय में छात्रों का जमकर हंगामा काफी समय तक चला। तमाम बातों पर मीडिया के लोगों ने एक छात्रा से बात भी की। क्या कुछ बताई, समस्या बताई, उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं। किया जाता है अटेंडेंस मंथली कहीं पब्लिश नहीं होता है। स्कूल कहते हैं अटेंडेंस होगा दिया तो रजिस्टर में साइन होता है, बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में लगने बायोमेट्रिक में भी सबका अटेंडेंस होता है, लेकिन बोला जाता है कि नहीं रजिस्टर पे आपका नहीं है और किसी को देखने भी नहीं दिया जाता है। मंथली अपडेट होता है अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस नहीं निकाला जाता है और अचानक से अटेंडेंस निकाल के बोला जाता है कि आपका सेंटअप नहीं हुआ। मुख्य मांग जो भी आप लोग कर रहे हैं, ये क्या मांग है? ये सभी ईयर के 21, 22, 23, 24 सबका कुछ न कुछ रोका हुआ है। क्या मांग है मुख्य तौर पे? अभी जो अगर बात की जाए, अभी जो आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मांग क्या? पारदर्शी तरीका से सब कुछ हो और ये जो सेंटअप रुका हुआ है वो सेंटअप नहीं रोके, क्योंकि सबका अटेंडेंस। कितने छात्र होंगे जिनका सेंटअप रुका जा रहा है? बहुत सारे छात्र हैं, सब बैच में, किसी बैच में 50 है, किसी बैच में। किस बात को लेकर उन लोग का क्या कहना है? जो लोग रोक रहे हैं उसका क्या कहना है? उनका कहना है कि आप लोगों का अटेंडेंस नहीं है, जबकि बायोमेट्रिक में सबका अटेंडेंस लगभग पूरा है। क्या उसका क्राइटेरिया क्या है अटेंडेंस का?
अटेंडेंस 75% चाहिए एनएमसी के हिसाब से। आपका है 75%? सभी का बायोमेट्रिक में मैक्सिमम लोगों का 75% है। बहुत बार यहाँ का बायोमेट्रिक खराब भी रहता है, जो अटेंडेंस नहीं लगता। अगर जिनका 75% नहीं, उनके लिए क्या है? उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं सही से। प्रिंसिपल से आपने बात किया होगा, मैनेजमेंट से बात किया होगा, तो फिर आज ऐसा क्यों हंगामा? वो लोग अंदर में अभी बात करने ही आए थे, बात नहीं माने, उसके बाद भी हम। लेकिन वहाँ पे कांच टूटी हुई है, गेट टूटा हुआ है, हाँ, तो बिजली की वजह से वो सब धक्का मुक्की हो रहा है, पुलिस आया धक्का मुक्की हो रहा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को स्थानीय दरभंगा राज कैंपस स्थित मां कंकाली मंदिर के प्रांगण में 83 दरभंगा शहरी विधानसभा संयोजक लक्ष्मण कांसेकार के नेतृत्व में 75 दीप जलाकर उनकी लंबी आयु एवं दीर्घायु होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार की सरकार में दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स, IT पार्क और तारामंडल, 6 रेलवे ओवरब्रिज, वृद्धा पेंशन 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, श्रमिकों को 5000 रुपए, ग्रेजुएट विद्यार्थी को 1000 रुपए महीना, किसान निधि गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं को 10,000 रुपए व अनेकों जनहित के योजना धरातल पर चल रहे हैं। कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला मंत्री पिंटू महासेठ, नगर महामंत्री अरुण कुमार झा, नगर उपाध्यक्ष कामोद राय, संतोष शाह, सुनील राय, कैलाश ठाकुर, रंजीत पासवान मौजूद रहे। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। आज भारतीय जनता पार्टी दरभंगा शहरी विधानसभा के तत्वावधान में दरभंगा राज परिषद के इस ऐतिहासिक कंकाली मंदिर में 75 दीप जलाकर उनकी उम्र दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, देश के आजीवन प्रधानमंत्री रहे, इस कामना के साथ हम लोग आज उनके आयु अधिक से अधिक रहे और भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 75 दीप 75वां साल के उपलक्ष्य में जलाए हैं। मोदी जी जुग जियो, मोदी जी जुग जियो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।